आज जो मार्केट में हुआ है वो सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप देश के नागरिक हैं, तो भी आज की न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा क्रैश आ गया। इन्फोसिस जैसा स्टॉक 8% गिर गया। एक्सेंचर वॉज डाउन 18%। पर इसमें बड़ी बात क्या है, इसको सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए कि ग्लोबली आईटी सेक्टर कैसा चल रहा है, ये देखना हो उसका प्रॉक्सी ये है कि एक्सेंचर के रिजल्ट देख लीजिए। एक्सेंचर की मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो देख लीजिए। अब वही एक्सेंचर का मैनेजमेंट ने कल बोल दिया कि हमारा जो सेल्स फोरकास्ट है वो 3-5% कम होगा। बस इतना कहने की देर थी कि स्टॉक 18% क्रैश हो गया। अब इसका मतलब यह है कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक ये सब कौड़ियों के दाम पे बिक रहे हैं मार्केट में। मतलब 13-14 की पी पे काम कर रहे हैं। और टीसीएस एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी मार्केट कैप के हिसाब से। रिलायंस से भी ऊपर थी कुछ देर के लिए। अब मुझे लग रहा है कि टीसीएस का मार्केट कैप शायद टॉप 10 में भी ना बचे। कोई भी कंपनी को अगर अपने सिस्टम्स में टेक इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। ये कंसल्टेंट्स होते हैं जैसे कि एक्सेंचर। अब एक्सेंचर का ये कहना है कि कंपनी इसने इस तरह की क्वेरीज करनी ही कम कर दी हैं। तो सिंपल शब्दों में समझते हैं, इंडिया की कंपनीज करती हैं बैक एंड का काम, यानी कि एग्जीक्यूशन का काम। अगर टॉप ऑफ द फनल में ऑर्डर ही नहीं आएंगे, डिमांड ही कम होगी, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही कम होगी, पहले 500 लोग खरीदने आते थे, अब 400 लोग ही क्वेरी कर रहे हैं, तो वो नीचे जब एग्जीक्यूशन लेयर तक आएगा तो वो 400 में से सिर्फ 200 का ही काम हो पाएगा। पहले होता था 500 में से 250-300 लोगों का, अब 200 का ही काम होगा। तो अब इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इंडियन आईटी कंपनीज पे आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के लिए काम ही नहीं होगा तो बंदों को निकाला जाएगा। ले ऑफ जो ऑलरेडी हो रहे हैं आईटी सेक्टर में ये इंक्रीज़ होंगे। इंक्रीमेंट जो ऑलरेडी नहीं हो रहा है आईटी सेक्टर में ये उससे भी ज़्यादा होंगे। और ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर के ही लोग हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अकेले टीसीएस और इन्फोसिस को ही मिला दें तो मेरे ख्याल से 4-5 लाख लोग तो इन्हीं दो कंपनीज में शायद काम करते होंगे। इन लोगों ने बहुत सारा, कई लोगों ने डेट लेके भी अपने चीज़ें ली हुई हैं। तो ये चक्का जब घूमेगा तो सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं होगा, ये ऑटो सेक्टर पे जाएगा, क्योंकि ईएमआई तो ऑटो में चल रही है ना, गाड़ी की ईएमआई चल रही है। ऑटो के रिजल्ट खराब आएंगे। सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आजकल काम नहीं चलता है। तो इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखिए, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर रखिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा पीक पे है इस टाइम पे। जब तक ट्रंप है